Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily usage English sentence. With the help of these sentence, you can just start speaking, writing और reading English. इन सेंटेंस की सहायता से आप अंग्रेजी पढ़ लिख और बोलना शुरू कर सकते हैं। तो ये कौन से वाक्य हैं? अपनी आदतें सुधारो, सोच समझकर बोलो, उससे कुछ भी पूछो, आप किसी से पूछो, यहाँ से चले जाओ, जल्दी वापस आना, मुस्कुराते रहो, चिल्लाना बंद करो, सुबह हो गई, शाम हो गई, जूते उतार दो, मुझे बचाओ, इसे मत खरीदो, क्या आपको मेरा संदेश मिला? मैं बिल्कुल भूल गया, क्या वह आपको रास्ते में मिला? मैंने क्या किया? तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के वाक्य। अपने आदतें सुधारो। अपनी आदतें सुधारो, इस प्रकार से कभी कभार हम बोलते हैं तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कि mend your ways, mend your ways, mend your ways, अपनी आदतें सुधारो, अपने तरीके सुधारो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है सोच समझकर बोलो। स्पीक थॉटफुली, स्पीक थॉटफुली, सोच समझकर बोलो। रियली फ्रेंड वी हैव, जब हम कुछ भी बोलते हैं उसके पहले हमको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो वो हमारे वर्ड्स वापस नहीं आते हैं, वो शब्द वापस नहीं आते हैं और सामने वाले को मान लीजिए बाद में हमसे कुछ हो भी जाता है, मित्रता हो भी जाती है, लेकिन वो शब्द वापस नहीं आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं स्पीक थॉटफुली, यानी कि हमेशा सोच समझकर बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उससे कुछ भी पूछो, उससे कुछ भी पूछो। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि ही नोज एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स, वह मैथ में सब कुछ जानता है, आप उससे कुछ भी पूछो। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं आस्क एनीथिंग, आस्क एनीथिंग टू हिम, या आस्क हिम एनीथिंग। इस प्रकार से आस्क हिम एनीथिंग भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है आप किसी से पूछ लो। मान लीजिए 3-4 लोग हैं, वो क्लास में लेट हैं, तो उन्होंने बताया कि रीज़न ये है कि हम लोग क्यों लेट हुए, आप किसी से पूछ लो। यू आस्क एनी वन, यू आस्क एनी वन, आप किसी से पूछो, यू आस्क एनी वन। फिर लिखा हुआ है यहाँ से चले जाओ। जब कभी किसी की बात को सुन करके हमारा कुछ दिमाग खराब होता है, सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है कि हमको ये कहे आता है कि यहाँ से चले जाओ, तो इसको बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, या गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जल्दी वापस आना। किसी कोई मार्केट जा रहा है मान लीजिए और बोल रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी वापस आना, तो कम बैक सून, कम बैक सून, सून मतलब जल्दी। मुस्कुराते रहो। रियली फ्रेंड्स, जो मुस्कुराना होता है वो हमारी चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग आजकल तो मोबाइल में और यहाँ सब हो जाता है, पहले फोटोग्राफर के यहाँ जाते थे तो वो बोलता था प्लीज़ स्माइल, यानी मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराइए? क्योंकि मुस्कुराते हुए हर व्यक्ति का चेहरा जो है वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मुस्कुराते रहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है चिल्लाना बंद करो। चिल्लाना बंद करो, कभी कभार कोई बिना मतलब की चीज़ों में चिल्लाता है तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग, यस एंड डू योर वर्क।
चिल्लाना बंद करो और अपना काम करो। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, शुड बी गो। अब मॉर्निंग हो गई, क्या चला जाए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है शाम हो गई, तो इसको बोलेंगे इट्स इवनिंग, इट्स इवनिंग, शाम हो गई। जूते उतार दो। कभी कभार क्या होता है कि घर में अंदर प्रवेश करने के पहले कुछ लोग बोलते हैं कि जूते बाहर उतार दो, या जूते बाहर उतार करके अंदर आओ, तो जूते उतार दो इसको बोलेंगे टेक ऑफ शूज, टेक ऑफ शूज, टेक ऑफ शूज। आउटसाइड बाहर कहना है तो आउटसाइड। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ जनरल सा सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है, मुझे बचाओ, सेव मी, सेव मी। सपोज करिए, मान लीजिए आप जा रहे हैं और कोई डॉग है वो एकदम से आपके ऊपर भौंकने लगता है, तो आप किसी से भी बोलते हैं उस समय पे कि मुझे बचाओ, तो इसको बोलेंगे सेव मी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसे मत खरीदो। आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं और आपका फ्रेंड या आपका वेल विशर जानता है कि ये अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इसे मत खरीदो, तो बोलेंगे डोंट बाय इट, डोंट बाय इट। क्या आपको मेरा संदेश मिला। आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं और कंफर्म करने के लिए कि सामने वाले को मैसेज मिल गया कि नहीं मिल गया है, तो आप यूज करते हैं कि आपको मेरा संदेश मिला, तो डिड यू गेट माई मैसेज, डिड यू गेट माई मैसेज, क्या आपको मेरा संदेश मिला। डियर फ्रेंड्स, हमेशा मैसेज की स्पेलिंग में MESSAG होता है। यदि धोखे से यहाँ पे मैं ए लिख देते हैं तो वो मसाज हो जाता है, तो इस चीज़ से सुरक्षित रहिए। क्या मैं आपको मेरा संदेश मिला, डिड यू गेट माई मैसेज। मैं बिल्कुल भूल गया, तो इसको बोलते हैं आई जस्ट फॉरगेट, आई जस्ट फॉरगेट, मैं बिल्कुल भूल गया। मान लीजिए आपने बोला कि मैंने आपको इस टाइम पे बुलाया था या फ़ोन करने के लिए कहा था, आपने नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं कि मैं बिल्कुल भूल गया, आई जस्ट फॉरगेट। क्या वह आपको रास्ते में मिला, डिड ही मीट यू ऑन द वे, ऑन द वे, क्या वह आपको रास्ते में मिला। इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं कि वो भी आने वाला था, क्या वो आपको रास्ते में मिला, और मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको पूरे सेंटेंस बता रहा हूँ। अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज, यहाँ पे मेंड योर, अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज। सोच समझकर बोलो या सोच समझकर के बोलिए, स्पीक थॉटफुली, उससे कुछ भी पूछो, आस्क एनीथिंग टू हिम, आप किसी से पूछ लो, यू आस्क एनीवन, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर और गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, जल्दी वापस आना, कम बैक सून, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, चिल्लाना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, शाम हो गई, इट्स इवनिंग, जूते उतार दो, टेक ऑफ, यहाँ पे ऑफ में जो होता है हम डबल एफ की यूज करते हैं, टेक ऑफ शूज मतलब जूते उतार दो, मुझे बचाओ, सेव मी, इसे मत खरीदो, डोंट बाय इट, क्या आपको मेरा संदेश मिला, डिड यू गेट माई मैसेज, मैं बिल्कुल भूल गया, आई जस्ट फॉरगेट। इसके लिए एक और वर्ड होता है कि इट हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, मैं बिल्कुल भूल गया। क्या वह आपको रास्ते में मिला, डिड ही मीट यू ऑन द वे, और मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस आपको ये अच्छे लगे हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।